मैं आपके पास दो सवालों के साथ आऊंगा। एक तो जो मध्य प्रदेश में हुआ है, दूसरा जो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। कल से जो चल रहा है, जो मोदी जी का भाषण हुआ, जो बाकी चीजें हुई, क्या इसकी प्रतिक्रिया आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के बारे में पहले बता देता हूँ। वो थोड़ा सा जो अभी कहा गया उसके बारे में भी एक आपके श्रोताओं के लिए करेक्शन जरूरी है। जो इन्होंने कहा, सुनीलम जी ने भी कहा और राजेंद्र ने जो कहा उसके बारे में भी श्रोताओं के रिकॉर्ड के लिए जरूरी है। एक तो सिंधिया पर प्रियंका गांधी ने कोई अटैक नहीं किया। जो जिस अटैक की बात कर रहे हैं राजेंद्र, वो गोविंद सिंह ने किया, जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। सिंधिया के बारे में प्रियंका ने केवल वो जो कहा कि विचार बदल लिया, जो जिसका उल्लेख सुनीलम जी ने किया, केवल वो उतना भर उन्होंने कहा। दूसरा, सुनीलम जी ने जो कहा कि दिग्विजय सिंह के पोस्टर्स वगैरह की बात, मंच पर केवल दो लोगों के पोस्टर्स थे और वो बराबरी की ऊंचाई के थे। एक तरफ प्रियंका का था, दूसरी तरफ कमलनाथ का था। दिग्विजय सिंह कहीं नहीं थे। मंच की बात कर रहा हूं मैं, और मुझे मंच पर भी दिग्विजय सिंह नहीं दिखे। देखिए, आपने भी कहा, अमरीश जी, और इन्होंने भी कहा, राजेंद्र ने भी और सुनीलम जी ने भी, प्रियंका गांधी का ये सबसे कमजोर भाषण था। अगर आपने कर्नाटक में उनको सुना है और कुछ हद तक जबलपुर में भी सुना हो, पूरा का पूरा उनका जो फायर था वो गायब था। वो आधा घंटा बोली, मैंने पूरा 1 घंटे 14 मिनट का कार्यक्रम था ये, 16 मिनट का वो पूरा सुना, 2 बार देखा। कोई 30-32 मिनट बोली, बहुत ही खराब बोली। वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस विषय पर बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं। उनके भाषण में ग्वालियर में उपस्थित होते हुए, ग्वालियर महत्वपूर्ण जगह है, 34 सीटें हैं, और न तो उन्होंने सिंधिया पर आक्रमण किया, न मोदी पर किया, न शिवराज पर कर पाए वो। ये मैं मानता हूं कि बहुत ही, मैं अगर इस रैली को एक बैरोमीटर मानूं कांग्रेस का, तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस केवल और केवल विधानसभा जीतना चाहती है। लोकसभा उसके दिमाग में नहीं है और उनके बॉडी लैंग्वेज में भी नहीं है। आप बताइए, या आपके श्रोता बताना चाहेंगे कि नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं, उनके बोलने का क्या औचित्य था इस सभा में? इतना खराब बोले वो, इतना खराब कि मैं बता नहीं सकता। कमलनाथ मुख्यमंत्री पद के योग्य ही नहीं है, जितना खराब वो बोले। कौन बोला इस पूरी सभा में? कमलनाथ, नकुलनाथ, विवेक तनखा, गोविंद सिंह, ये लोग बोले। न दिग्विजय सिंह मंच पर दिखे, न वो बोले। आप बताइए मुझे, या राज्यसभा से दिग्विजय सिंह भी हैं, राजमणि पटेल भी हैं राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से, और विवेक तनखा भी हैं। तो विवेक तनखा क्यों हर समय उपस्थित रहते हैं मंच पर? जबलपुर में भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। ये पूरी की पूरी कवायद जो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ अमरीश जी, ये थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश को लेकर एक जो सोचने की बात है, वो लिखा भी है मैंने।
कि इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ माहौल है कि वो उसमें कांग्रेस जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। पर ये कांग्रेस के जीतने की, इसमें कोई कांग्रेस का कोई प्रयास नहीं है, कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, कांग्रेस का कोई काम नहीं है। और जो ध्वनि आज के उससे निकली कि कमलनाथ अब अपने बेटे को प्रमोट करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, शायद किन्होंने लिया, सोनीलम जी ने लिया या राजेंद्र ने लिया। आप देखिएगा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रवेश ही नहीं करेंगे। राहुल गांधी न मध्य प्रदेश में आएंगे, न छत्तीसगढ़ जाएंगे, न राजस्थान जाएंगे। उन्होंने प्रियंका के हवाले कर दिया। राहुल गांधी इन तीनों लोगों से नाराज है, काफी नाराज है। गहलोत से भी नाराज हैं, कमलनाथ से भी नाराज हैं, और भूपेश बघेल से भी नाराज हैं। पर चूंकि जीतना है, इसलिए आप पाएंगे कि वो राहुल गांधी अगर एक आध सभा के लिए आ जाए तो आ जाए। तो कर्नाटक की जो आग थी, कर्नाटक का जो जज्बा था या जज्बा है कर्नाटक में, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस में है ही नहीं, जान ही नहीं है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। कर्नाटक से ज्यादा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 29 सीटें, कर्नाटक में 28 है। तो ये जो विधानसभा के जीतने को, प्रियंका के आने को मैं कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं मानता हूँ। वो एक कस्टमरी, जो कहते हैं कि आना ही है किसी बड़े नेता को, वो इसलिए आई हैं और वही आएंगी और वही करेंगी जो भी करेंगी। तो ये जो इमर्ज होके आ रहा है, और गारंटीज की बात जो इन्होंने बताई, सुनीलम जी ने ठीक बताई। गारंटीज की घोषणा तो कमलनाथ पहले ही कर चुके थे, और प्रियंका गांधी जबलपुर में कर चुकी थी। प्रियंका गांधी ने कुछ किया ही नहीं आज। प्रियंका गांधी ने केवल एक चीज कही, उन्होंने कहा कि मैं आ रही थी तब मुझे रास्ते में कुछ दिव्यांग दिखे, तो उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ 600 रुपया महीना मिलता है, तो मैं कमलनाथ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो 600 रुपए को बढ़ा दें। ये बस कहा। ये जो आपने पूछा, जो इनकी प्रियंका गांधी की रैली का जो मेरे मन पर प्रभाव है, वो मैंने बताया कि आप एक नेगेटिव जो चल रहा है कि सब लोग खिला, 18 साल से एक चेहरा शिवराज का है, वो लोग थक गए हैं, बोर हो गए। तो वो शिवराज की जगह अगर कोई और होता, अगर ये हिम्मत दिखा देती बीजेपी, किसी और चेहरे को खड़ा कर देती, तो बहुत दिक्कत हो जाती कांग्रेस को। तो जो दिक्कत मणिपुर में है बीजेपी के पास, या कर्नाटक में है, या पूरे पूरे देश में है, कि उनके पास लोग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। मतलब मोदी के अलावा चेहरा गुजरात में भी मोदी पैदा नहीं कर पाए। वहां वो जो भूपेश पटेल हैं, वो छोड़ना चाहते हैं वहां से, वो हाथ जोड़ के बोल चुके हैं कि मैं हटना चाहता हूं, तो उनको जबरदस्ती बिठा के रखा गया। मणिपुर के एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वो दिखाया गया कि महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई, वो इस्तीफा फाड़ दिया और उनको जाने नहीं दिया, उनको रोक कर रखा गया, क्योंकि वहां कोई आदमी नहीं है मणिपुर में एन बीरेन सिंह के अलावा। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, शिवराज के अलावा कोई आदमी नहीं है। और शिवराज जानते हैं वो इस चीज को,
महसूस करते हैं कि इनके पास कोई आदमी तो है नहीं, मुझको हटाएंगे कैसे। तोमर साहब को अब दिए कमान मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कि वो जितवाएं। तोमर साहब तो बिल्कुल जितवा ही नहीं सकते। जहां से वो आते हैं वहां से बहुत सारे नेता हैं, सिंधिया भी हैं, नरोत्तम मिश्रा भी हैं, पवई और भी लोग हैं, जयभान सिंह पवैया भी हैं, कई लोग। तो मध्य प्रदेश की राजनीति जो है वो थोड़ी सी, उसको कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल, जो आपका कहना है वो ठीक है। और ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं कर्नाटक वाली बात भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं जो कह रहा हूं अमरीश जी, जो मेरी भी एक कंसर्न है वो ये, और मैंने एक ट्वीट किया था, मैंने ट्वीट ये किया था कि अगर राहुल गांधी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लोकसभा जीतना है तो उनको इन तीनों जगह पे कांग्रेस को हारना चाहिए कांग्रेस को। ये मैंने ट्वीट किया और कई लोगों ने उसका समर्थन किया मेरे ट्वीट का। मैंने ये कहा था उसमें कि विधानसभा और लोकसभा में सिर्फ 3 महीने का फर्क रहेगा, और आप देखना कि ये कांग्रेस जीत गई। उसके बाद मैंने उसमें लिखा ट्वीट में कि ये लोग मलाईदार डिपार्टमेंट्स और पद और ट्रांसफर और नियुक्तियों में, इसमें 2018 में यही हुआ कि ये लोग जीत के आए और इसी में लग गए, और 2019 में इन्होंने सफाया कर दिया लोकसभा में, राजस्थान में भी कर दिया और छत्तीसगढ़ में भी कर दिया और मध्य प्रदेश में। मैंने ये कहा था यही होने वाला। ये जो आज की रैली का संकेत ये है, आप उसका फुटेज देखिए रैली का, सबसे ज्यादा प्रसन्न जो दिख रहे हैं कमलनाथ दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बस अब तो जीतना ही है, मुख्यमंत्री बनना है। और उनके भाषणों में तो वो धमका रहे हैं अधिकारियों को कि आप जो कर रहे हो जरा संभल के करना, देख लेंगे। ये तो अगर आपका उद्देश्य मोदी को हटाना है ना, सवाल ये कि आप कमलनाथ को लाना चाहते हैं कि मोदी को हटाना चाहते हैं, या आप गहलोत आना चाहते हैं कि मोदी को हटाना, या भूपेश बघेल आना चाहते हैं। ये आज जो इन्होंने, राजेंद्र ने भी कहा, जो विपक्ष की बात की उन्होंने, उस संदर्भ में अगर आप चीजों को देखें, नेशनल पॉलिटिक्स की जो इन्होंने बात की, और उस संदर्भ में मध्य प्रदेश का पिक्चर देखें या राजस्थान का पिक्चर देखें या इवन छत्तीसगढ़ का पिक्चर देखें, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा बेटर नजर आता है मुझे, क्योंकि 2 कारण है। एक तो सीटें भी कम है, 11 सीटें ही हैं। दूसरा ये कि वहाँ बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं और एक नए किस्म की टीम बन गई है वहाँ। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, कांग्रेस ने मरकाम को हटा दिया, बेज को वहां लगा दिया, वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया सिंहदेव साहब को, भूपेश बघेल सबको साथ लेके चल रहे हैं, नंद कुमार साय आ गए हैं आदिवासियों का वोट में। तो छत्तीसगढ़ में हो सकता है कि चीजें आपको अलग दिखें, पर मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को लेकर है कि मध्य प्रदेश में 29-30 सीटें, 26 सीटें गुजरात की, 55 सीटें और 26 सीटें, 25 सीटें राजस्थान की। मैं मतलब जो देख रहा हूं, मतलब मैं विधानसभा को अलग नहीं देख रहा हूं, प्रियंका गांधी की यात्रा को, और जो एक चीज है कि ये नाराज क्यों है राहुल गांधी, आप ये भी समझिए। जो मेरे ट्वीट का जो अर्थ है वो भी देखिए कि 2019 में राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया कांग्रेस अध्यक्ष पर, उन्होंने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया
कि ये जो नेता हैं कमलनाथ और गहलोत और चिदम्बरम, नाम लेके ये लोग अपने बेटों को जितवाने में लगे रहे, इसलिए पार्टी पूरी तरह से तबाह हो गई। वो की वही चीज अभी भी चल रही है, वो कहाँ खत्म हो गई है। ये जो मध्य प्रदेश के चुनाव का जो सीन है या प्रियंका गांधी की यात्रा का है, ये अगर बेसिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो विधानसभा के बारे में मैं कोई अभी तो घोषणा नहीं करना चाहता, क्योंकि 2018 में भी ये लोग जीत तो गए थे, काफी सीटें आ गई थी। वो तो सिंधिया फैक्टर इस तरह का चला गया कि हो गया। पर अब ऐसा मान वहां ग्वालियर चंबा संभाग की 34 की 34 सीटों पर ये लोग छा जाएंगे तो ठीक है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि तोमर साहब को ले आए हैं। वो तोमर साहब भी का जो वो इलाका है, सिंधिया को भी 22 लोगों के साथ गए थे वो। सिंधिया की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनको अगर सिंधिया को अगर जीवन की पॉलिटिक्स बढ़ानी है आगे या करना है और आगे लोकसभा उनको लड़ना है जैसा कि कहा जा रहा है, तो क्या वो ऐसे ही तश्तरी में रख के दे देंगे सारी चीजों को कि अरे मैं तो, आप अब आइए, आप ले लीजिए सब मुझसे? कि वो लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे और नरोत्तम मिश्रा भी लड़ेंगे दतिया में, और ग्वालियर में भी ये लोग लड़ेंगे। और इन्होंने ठीक कहा सुनीलम जी ने कि इतने 5 दशकों के बाद इनका मेयर चुना गया, ठीक है, वो बढ़िया बात है। मैं कुल मिलाकर लोकसभा की बात कर, मेरे मन में, मेरे दिमाग में विधानसभा है ही नहीं, और मेरे मन में विधानसभा भी लोकसभा के संदर्भ में, मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के संदर्भ में। और ये लोग जो हैं, जो विधानसभा लड़ रहे हैं, उनकी आंखों में केवल और केवल विधानसभा और मुख्यमंत्री पद तैर रहा है। उनकी आंखों में राहुल गांधी नहीं तैर रहा है, वो राहुल गांधी का सपना नहीं तैर रहा। वो तैर रहा होता, इतनी खराब तरीके से ऑर्गेनाइज हुई अमरीश जी आज की मीटिंग, आप उसका फुटेज देखिए, बहुत खराब। मतलब तो वो ठीक है कि दिग्विजय सिंह अभी बचाव की मुद्रा में है, या वो पीछे रह रहे हैं जानबूझ कर, जबलपुर में भी पीछे थे, और सबसे ज्यादा काम वही कर रहे हैं अभी। ग्वालियर चंबल संभाग में उनका बेटा कर रहा है, दौड़ दौड़ के एक एक जगह जा रहा है, एक एक सीट पे जा रहा है, जयवर्धन। तो काम भी वही कर रहे हैं, क्योंकि जमीन के आदमी तो है नहीं ना कमलनाथ, वो हमेशा ही हवा में उड़ते रहे ना, वो हेलीकॉप्टर से नीचे तो कभी उतरे ही नहीं हवाई जहाज से। तो और उनको बोलना भी नहीं आता है, न उनके बेटे को आता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। मतलब जय जयकार वाली मुद्रा में हम नहीं देखना चाहते, मैं नहीं देखना चाहता कि मैं मोदी का विरोधी हूं इसलिए कांग्रेस की जय जय मध्य प्रदेश में नहीं। यह केवल ये है कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और ये जो लोग हैं ये कहाँ ले जाएंगे, कौन है? विवेक तनखा राज्यसभा के आदमी वकील हैं, उनका परिचय वकील, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है। अरुण यादव, उनका नाम ले रहे, फ्लॉप हैं वो, मंत्री के तौर पे भी फ्लॉप थे, उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया नॉन परफॉर्मेंस के, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का काम भी उनको दिया गया तो भी वो कर नहीं पाए, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। एक आदमी नहीं है जमीन का जो चुनाव जीत के खुद जीत सके या लड़वा सके। और ऑल सेड एंड डन, दिग्विजय सिंह के अलावा कोई आदमी नहीं है। जैसे इधर शिवराज है, वैसे ही दिग्विजय सिंह है इधर, कि दिग्विजय सिंह के बिना। पर जो
स्थिति शिवराज सिंह ने पार्टी में बना रखी है, वही कमलनाथ ने बना रखी है कि भैया पैसे तो मेरे ही पास है,